चल गए हमला दवा ले आवे आ दवा ले आके हम तो एगो दुकानी पर चाय पिए लगनी तो वो कहलो का तू तो उद्घाटन घर तार हो गई। एकदम बम्बैया सेट जैसा सीन था, इमोशन से भरपूर। सर जी एक बार आप देवरिया के मैयल थाना के श्रीनगर गांव का ये सीन देख लेते, कसम से आंखों से आंसू ना निकल जाए तो कहिएगा जरूर। गनीमत रही कि अब तक राम गोपाल वर्मा की नजर इस कहानी पर नहीं पड़ी, वरना एक ट्रेजिक स्टोरी बॉलीवुड में बनने से कोई रोक ही नहीं सकता था। हाँ, तो कहानी ऐसी है कि देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के धनौती रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क किनारे एक आदमी घायल पड़ा मिला। कुछ लोग उसे उठाकर CHC सलेमपुर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने मुआयना किया और उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। दूसरी तरफ इस बात की जानकारी कुछ लोगों ने श्रीनगर गांव में जाके दी। बताया गया कि इसी गांव के रहने वाले 55 साल के फुलेश्वर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गांव में मानो मातम पसर गया। फुलेश्वर का बेटा रविंद्र राजभर भागकर अस्पताल पहुंचा। डेड बॉडी देखते ही उसका दिल बैठ गया। उसने पुलिस के सामने अपने पिता की पहचान कर ली। घर पर फोन करके बताया कि अब फुलेश्वर इस दुनिया में नहीं रहे। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। लोग समझा रहे थे कि होनी को कौन ही टाल सकता है। उधर दूसरी ओर पुलिस ने भी राहत की सांस ली और पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। कफन भी खरीद लिया गया, बांस भी काट कर दरवाजे पर रख दिया गया। लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई रो रहा था, कोई दिलासा दे रहा था, सब एक दूसरे को समझा रहे थे। लेकिन जनाब, असली क्लासिकल सीन तो अभी बाकी है। ऐसा क्लाइमैक्स कि हॉलीवुड वाले भी चकरा जाए, शर्लॉक होम्स के डायरेक्टर भी सोच में पड़ जाए कि इतनी ओरिजिनल स्टोरी यूपी में है, मैं बेफिजूल हॉलीवुड में बैठा हूँ। यूपी में फिल्म सिटी बन रही है, वहीं किस्मत आजमाई जाए। दरअसल हुआ ये कि गांव से थोड़ी दूर पर किसी ने फुलेश्वर को चाय पीते हुए देखा। देखते ही बेचारे के हाथ पैर फूल गए। डरते डरते वो उसके पास गया, बोला, भाई तुम्हारे अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, हितनाथ सब आ गए और तुम यहाँ चाय पी रहे हो। बेचारे फुलेश्वर की तो हालत ही खराब हो गई। तुरंत वहाँ मौजूद एक शख्स ने वीडियो कॉल किया और घर वालों की फुलेश्वर से बात कराई। वीडियो कॉल पर फुलेश्वर ने हाथ हिलाकर सबको यकीन दिलाया कि वो तो जिंदा है। तब जाकर सबको यकीन हुआ। चल गए हमला दवा ले आवे आ दवा ले आके हम तो एगो दुकानी पर चाय पिए लगनी तो वो कहलो का तू तो उद्घाटन घर तार हो गई। और बाद फोन लगावलो तो हित ना तो जाए। और बाद सब हम जानने। और बाद मोबाइल में ऐसी कैलो लगावलो तो हम हाथ उठौनी। हाथ उठौले के बाद तेरे कहनी तो जानल हम घर वाला जिंदा बना अबे। तब हम संतोष भल हितना सब आई। आज तारी जगह पर के लोग दूसर आदमी के अथी देखल लोग आपकी शकल बेटी जुटी क्या होती है? ना जो मरे हैं वो हमसे बोले थे, वो 4 फुट के, वो हम 5 फुट के बनी। और बस इस खबर के बाद गांव में लोग रोने के बजाय ठहाके लगाने लगे। माहौल बिल्कुल बदल गया। लेकिन बेचारे पुलिस अधिकारियों की मुश्किल बढ़ गई। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर वो लाश जिसकी पहचान फुलेश्वर के तौर पर की गई वो है किसकी। 19 फरवरी को थाना सलेमपुर में 108 एम्बुलेंस द्वारा एक व्यक्ति को हॉस्पिटल पे दाखिल किया गया। कुछ देर बाद उसके परिजन वहां पहुंचे और उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान मेढ़ा राजभर निवासी थाना मैल के रूप में की। इस आधार पर डॉक्टर साहब ने मेमो थाने पर भेजा, जिसके आधार पर पंचायतनामा भरा गया। पंचायतनामा भरने के बाद डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही थी कि इसी बीच में रास्ते में किसी ने बताया कि जिस व्यक्ति के नाम से पंचायतनामा भरा गया है वो व्यक्ति जिंदा है। अतः उस पंचायतनामा को रोक करके दूसरा पंचायतनामा भर करके 100 पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उस 100 की भी दूसरे दिन शिनाख्त हो गई है। जो व्यक्ति थाना मैल के ही ग्राम अड़िला का व्यास शर्मा है। इसमें परिवार वालों द्वारा एक गलत शिनाख्त की गई, जिसके आधार पर डॉक्टर ने गलत मेमो थाने पर भेजा। इस संबंध में जांच करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।
देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।